क्लास 12th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हम 2 मार्च के लिए समाजशास्त्र का मॉडल पेपर सेट सी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको सेट ए और सेट बी बता चुकी हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और आप अभी तक एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन से भी आप जुड़ जाएंगे। उसके ऊपर आपको प्रॉपर 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और साथ में एक स्पेशल पीडीएफ दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा है परिवार एक संस्था है, तो परिवार एक संस्था है सामाजिक, कैसी है, सामाजिक। तीसरा है औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है, तो औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव उपरोक्त सभी। ठीक है, अपराध में वृद्धि, आवास समस्या, मनोरंजन का व्यापारीकरण। ठीक है, इसके तीनों आंसर रहेंगे। चौथा है भारत में हरित क्रांति से किस वस्तु के आयात में कमी आई है, तो भारत में हरित क्रांति से खाद्यान्न फसलों में कमी आई। ठीक है, खाद्यान्न वस्तुओं में कमी आई है आयात करने से। पांचवा है औद्योगिक विचार की दशा में हड़ताल किसके द्वारा की जाती है, तो उद्योग के श्रमिक द्वारा। किसके द्वारा, उद्योग के श्रमिक द्वारा। छठा है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, तो M.N. श्रीनिवास। कौन है, M.N. श्रीनिवास। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। पहले का उत्तर प्रदेश, दूसरे का सोशल, ऑल ऑफ द एबोव, फूड ग्रेन्स, और पांचवे का आपका रहेगा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, और लास्ट है आपका NNC नंबर वाला। ठीक है, चलिए फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारतीय के वंशजों को खालिस्तान का माना जाता है। प्रवासी भारतीय, क्या मानते हैं, प्रवासी भारतीय। दूसरा है वह व्यवस्था जिसमें लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है, वहाँ खालिस्तान कहलाती है। जाति व्यवस्था क्या कहलाएगी, जाति व्यवस्था। तीसरा है सार्वजनिक उद्योगों में सरकार द्वारा अपना निवेश कम करने या समाप्त करने की नीति का नाम खालिस्तान है। निजीकरण, क्या है इसमें, निजीकरण। चौथा है खालिस्तान की प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को एक बाजार बना दिया। वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। और पांचवा है भारत में पूंजीवाद का विकास खालिस्तान शासन के दौरान हुआ। ब्रिटिश। भारत में पंचायती राज एक खालिस्तान व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, देखिए फिर सत्य सत्य लिखिए। पहला, प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी का प्रचलन बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित था, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया गया, सत्य। तीसरा है हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से धान के उत्पादन पर पड़ा, तो ये आपका असत्य है। चौथा है सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित होते हैं, तो ये आपका सत्य है। उदारीकरण की नीति का प्रारंभ सन 1994 में हुआ, यह असत्य है। छठा है भारत के सामान्य ग्रामीण
ग्रामीणों में जनसंचार के रूप में चलचित्र का प्रचलन सबसे अधिक है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नीति यानी कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। भारत दूसरा है, एडम स्मिथ ने कहा कि बाजार में आम काम करता है अदृश्य हाथ। तीसरा है, पुस्तकें छापने का काम सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? चीन में। क्षेत्रीय असंतुलन की कोई एक स्थिति लिखिए। ये यहाँ पर लिखी है मैंने। कुछ क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम विकसित होना। ठीक है, और पांचवा, चिपको आंदोलन का एक उद्देश्य लिखिए। वनों की कटाई को रोकना। वनों की कटाई को रोकना। छठा है, पूरा विश्व आज एक भूमंडलीकरण गांव में बदल रहा है, तो यह है यह कथन वैश्वीकरण को दर्शाता है। ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र में मशीनीकरण का श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा? बेरोजगार वो हो गए। ठीक है, बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, आप बाकी के यहाँ फिल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जोड़ी देखते हैं। साइमन कमीशन, तो ये है आपकी भूमंडलीकरण। दूसरा है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती है आर्य समाज। पश्चिमीकरण है भौतिक मूल्यों में वृद्धि। नीति आयोग की स्थापना है 1 जनवरी 2015 में। बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रभाव में वृद्धि, तो ये अनुसूचित जाति। समाज सुधार के जनक राजा राममोहन राय और पहला गैर सरकारी चैनल GTV, क्या रहेगा? GTV। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपकी दूसरी, चौथी, छठी, ये रहेगी 7वीं। ठीक है, और ये है आपकी 5वीं, तीसरी, और ये आपकी पहली। हो गए। चलिए फिर जन्म दर का क्या अर्थ है? मृतवंशी तथा पितृवंशी परिवार में कोई दो अंतर लिखिए। समाजशास्त्री के अनुसार बाजार क्या है? अक्षमता का क्या अर्थ है? औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। संस्कार किसे कहते हैं? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, लिखना है। भूमंडलीकरण का अर्थ बताना है। जनसंचार की कोई दो विशेषताएं बतानी है। ठीक, चलिए 15वां प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणाएं लिखिए। भारतीय समाज में बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में स्पष्ट करना है। क्षेत्रवाद क्या होता है? आमतौर पर यह किन कारकों पर आधारित होता है? औद्योगिक समाज से क्या तात्पर्य है? मजदूर संघ का क्या अर्थ है?
जनजातीय आंदोलन पर लघु टिप्पणी लिखना है। इसके बाद में है भारतीय जाति व्यवस्था में वर्तमान में होने वाले कोई 4 परिवर्तन वर्णन सहित लिखिए। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की व्याख्या कीजिए। और ये लास्ट है आपका 23वां।